हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं इसमें। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेखपाल का एग्ज़ाम 19 जून को है और एनटीपीसी का CBT 2 जो है वो अभी कुछ ही दिनों में बस होने ही वाला है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। जड़ एवं भूमिगत तनों में किस तरीके का लवक पाया जाता है या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके ऑप्शंस को। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मतलब होता है कोई जिसमें जैसे कि वर्ण का मतलब आप लोगों को हिंदी जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, वर्ण का मतलब ही कलर होता है। ठीक, तो अवर्णी लवक यानी इसमें कोई रंग नहीं है ऐसा प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसे, क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और इसे बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग ना हो, वर्णी लवक जो रंगदार हो, और हरित लवक का मतलब जिसमें जो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, यहाँ ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जड़ और जो भूमिगत तना होता है, जब मिट्टी के अंदर जो जड़ होती है, पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए ये पौधा है, ये तना है उसका और ये पत्तियाँ निकली हुई, ये जड़ें हैं। ठीक, तो जो जड़ें हो गई और जो भूमिगत तना है, जो तना जो जब मिट्टी के अंदर है उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, उसमें कौन सा प्लास्ट पाया जाता है, तो उसमें अवर्णी लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में नाखून किस मटेरियल के, किस पदार्थ के बने होते हैं। जो नेल्स होते हैं हम लोग के ह्यूमन बॉडी में वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं अल्फा कैरोटीन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापन कुछ भी कह लिया जाए क्या कहलाता है। प्रत्यारोपण का मतलब चेंज जो होता है, प्रत्यारोपण वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी। क्योंकि ऑर्थो से आप लोग ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डियों की जो स्टडीज़ होती है उसे भी ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। तो और ऑर्थो हड्डी से ही रिलेटेड एक वर्ड है, तो ऑर्थोप्लास्टी आप लोग समझ जाइए। एंजियोप्लास्टी का मतलब वो होता है, एक ये भी सर्जरी का ही एक तरीका बोल लिया जाए इसे, जब जो आर्टरीज होती हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है, तो एक टेक्निक के थ्रू वो जो फैट या कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज या वेन्स में जो जमा हो जाता है उसको हटाने का एक प्रोसेस है, उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी आप लोग जानते होंगे, एक्सरसाइजेस के थ्रू जो हड्डियों की चोट होती है, मांसपेशियों की जो चोट होती है, उनको जो ठीक करने का जो तरीका होता है उसे फिजियोथेरेपी बोलते हैं, एक्सरसाइजेस के थ्रू। और सर्जरी तो शल्य चिकित्सा जिसे बोल दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानव शरीर में पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो पसलियों में 12 जोड़ी अगर बोल दिया जाए, 12 पेयर होते हैं पसलियां, आप लोग जानते होंगे रिब्स, और ऐसे तो 24 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का खोजकर्ता कौन है, यानी डिस्कवर बोल दिया जाए कोशिका को, यानी सेल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो किसने किया था, जो इनको फाउंड किया था रॉबर्ट हुक थे उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक किस तरीके की लकड़ी से बनाई जाती है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है सहतूत के पेड़ की लकड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फॉरमोस्टली प्रयोगशाला में लैब में DNA का संश्लेषण किया था, और संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो ये थे इंडियन थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आनुवांशिकी का जनक किसे बोलते हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर जो है वो है जॉन मेंडल। इन्हें बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के जनक। तो पहले आनुवांशिकी का मतलब आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। जो जैसे आनुवांशिकी का मतलब ये होता है कि आप में किसी तरीके के कोई लक्षण हैं, जैसे कि आपकी कोई आदत है या आपके कोई भी आदत है या आपको
मतलब नींद ज़्यादा आती है, नींद कम आती है, और यही लक्षण किसी भी तरीके का कोई लक्षण अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी या कोई बीमारी कह ली जाए, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप हैं, फिर वो आपके बच्चों को मिले, फिर उनके बच्चों को मिले, तो वो आनुवांशिकी होती। इसके जो फादर हैं ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्र को इंग्लिश में, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 46 और 23 जोड़ी क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। साधारण मानव कोशिका यानी सेल में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 26 जोड़ी, 26 पेयर्स या 46। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। यहाँ प्रोटीन में मिसप्रिंट हो गया, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जीवों के, यहाँ जीव लिखा हुआ है, ये जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसके जनक कौन है? इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ज़्यादा हिंदी में लग रहा हो तो इसे पहले समझ लीजिए। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कैट का साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, और गेहूं या वीट का, चावल का साइंटिफिक नेम, हर एक चीज़ का साइंटिफिक नेम रखा गया है। तो जो इनके फादर थे, किसने ये शुरू किया कि भाई आप साइंटिफिक नेम भी होगा? तो जीवों के नामकरण का जो द्विनाम पद्धति है, तो इसके फादर कौन थे? तो इनके फादर थे जो साइंटिफिक नेम जिन्होंने सुझाव किया था कि साइंटिफिक नेम भी होगा, कैरोलस लीनियस इन्होंने किया था, कैरोलस लीनियस ने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। मटर, तो देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझ के 5 ऑप्शन रख रखे हैं, तो ये बताने का मेरा एक तरीका है ताकि आपको हर एक का नाम पता चल सके किसका क्या है। मटर का जो नाम है, ये राइट आंसर ये है, पाइजम सैटिवम मटर का साइंटिफिक नेम है। पाइजम सैटिवम जो है मटर का साइंटिफिक नेम है। फेलिस कैटस, ये कैट का है, ऐसे ही समझ लीजिए कैटस, कैटस से कैट। होमोसोपियंस सभी लोगों को पता होगा, होमोसेपियंस ह्यूमन का नेम होता है साइंटिफिक। नेक्स्ट देखते हैं ओराइजा सैटिवा, ये चावल का है, धान का साइंटिफिक नेम है। और साइसर एरिटिनम, ये चने का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चना का साइंटिफिक, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन रखे ताकि आप लोगों को बता सकूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिख रही हूँ। मटर, कैट, ह्यूमन, धान और चना। इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ना भी लीजिए तो इसको आप लोग नोट करके कहीं पर नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चला करिए। ठीक है, और भारत की विशालतम, आप लोग कहते होंगे काफ़ी ज़्यादा एरर होती है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन सी है? तो मृग प्रजाति जो है वो है नीलगाय। भारत की विशालतम मृग प्रजाति जो है वो है नीलगाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके रक्त का रंग लाल नहीं होता? मैं आपको बताऊं तो ये 2019 यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसका रक्त जो है लाल नहीं होता है। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये, और मैंने गलत भी किया था इसको। तो जो तिलचट्टा होता है यानी कॉकरोच जो होता है उसका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है, ना कि रेड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफीम के पौधे से क्या प्राप्त होता है? अफीम के पौधे से देखते हैं क्या क्या मिलता है। नोस्कापीन, मार्फिन, हेरोइन, ये तीनों चीज़ें उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव दीज। ये सभी चीज़ें अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती हैं। नोस्कापीन, मार्फिन, हेरोइन, ये सभी चीज़ें प्राप्त की जाती है अफीम के पौधे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कुनैन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस देखते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से, सागौन के पेड़ से, साल के पेड़ से या शीशम के पेड़ से। तो सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठोस मूत्र, ठोस यूरिन उत्सर्जित करने वाला जीव कौन सा है? थोड़े पेचीदे लगते हैं ये क्वेश्चन कि ऐसा भी क्या एग्जिस्टेंस हो सकता है किसी जीव का, किसी एनिमल का, कि ठोस मूत्र यानी सॉलिड यूरिन वो उत्सर्जित करता हो। तो ये कंगारू चूहा नाम का एक प्राणी होता है ऐसा, तो ये सॉलिड यूरिन को वो करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो जमीन पर रहने वाला, यहाँ पर नन ऑफ द अबव दीज होना चाहिए, नन ऑफ द अबव दीज। जो जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है वो है इनलैंड टाइपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग कोबरा ये सबसे जहरीली छिपकली है, और हाइड्रोफिस सांप ये समुद्र में रहने वाला सबसे जहरीला सांप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो यहाँ देखिएगा, प्रोटीन का पाचन किया जाता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। एमाइलेज ये स्टार्च का पाचन होता है इससे। लाइपेज इससे फैट का पाचन होता है। और टोलुइन स्टार्च का पाचन इससे भी होता है। ये जो है लार में पाया जाता है। टोलुइन नाम का एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। पेप्सिन जो है ये आमाशय में पाया जाता है। आमाशय मतलब स्टमक, आमाशय से निकलता है। ठीक, चलिए ये लाइपेज भी लार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? ये यूपीपीसीएस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसे, निम्नलिखित में से शायद 2020 या 2019 का है, मुझे ठीक से याद नहीं है आप लोग, पर यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है? ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड हमारे शरीर में जो होता है वो होता है लिवर। ठीक, तो देखते हैं कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो ये जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, और लिवर इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, और आमाशय स्टमक। ठीक, तो ये जो ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों हैं, तो वो ये ग्लैंड है अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम सभी विटामिन्स के आप लोगों को लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो बायोलॉजी का नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का जो बायोलॉजी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और विटामिन्स के तो सभी नाम मैं कवर करूँगी। तो देखते हैं, जो इसका रासायनिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, केमिकल नेम बोल दिया जाए तो होता है पायरिडॉक्सिन। निकोटिनामाइड जो होता है, नेक्स्ट देखते हैं, ये B3 का होता है। और थाइमीन, फोलिक एसिड ये B9 का। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कितनी फ्लोटिंग रिब्स हैं? रिब्स मैंने बताया था 24 जोड़ी, 12 जोड़ी होती हैं, और 24 जो होती हैं उनकी गिनती होती है। मानव शरीर में कितनी फ्लोटिंग रिब्स हैं? तो 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की किस ग्रंथि में ग्लाइकोजेनेसिस नामक घटना होती है, नामक क्रिया होती है? ग्लाइकोजेनेसिस नामक क्रिया होती है। तो ये जो ग्रंथि है उसका नाम है यकृत, मीन्स लिवर। अपेंडिक्स में नहीं होता है। अमाशय यानी स्टमक, और अग्नाशय मीन्स पेनक्रियाज, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। अग्नाशय में आप लोग ध्यान रखिए, इसमें इंसुलिन का जो होता है रिसाव होता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज को शरीर पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है बॉडी। ठीक है, इससे जो बीटा सेल्स निकलती हैं इसी के थ्रू इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिश किए हुए चावल से होने वाला रोग है। जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं चिकने चिकने, उससे कौन सा रोग होता है? उससे होता है बेरी रोग। ठीक है, स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन कौन सा है?
स्वप्नों को, अगर आपने कोई स्वप्न देखा सुबह होते होते अगर आप भूल रहे हैं तो आपको इस विटामिन की शायद कमी है, और अगर आपको याद रहता है तो उस विटामिन की आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन बी, विटामिन B6। अभी मैंने इसका साइंटिफिक नाम आपको बताया मैंने। और पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड, मैंने आपको बता दिया। देखिए, और आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि वीडियो कैसा लगा है, कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया है। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।